परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में सुविधा के अनुसार अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व जिन बहनों और भाइयों ने अपने भाव रखे, बहुत सुंदर। सुनने से कान पवित्र होते हैं और बोलने से जीवा पवित्र होती है। आँखों से भगवान के दर्शन होते हैं, पैरों से चलकर के व्यक्ति तीर्थ तक आता है, संतों के पास जाता है, हाथों से महात्मा और परमात्मा की और पूज्य माता पिता की सेवा होती है। महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थानों में से 5 स्थान ऐसे बताए जिनमें कुछ बाहर से अंदर ले जाते हैं, और 9 स्थान ऐसे हैं जिनमें कुछ अंदर से बाहर आता है। कानों से धर्म की चर्चा, प्रभु की चर्चा, पवित्र पावनी कथा अंदर जाती है। आँखों से भगवान के दर्शन होते हैं, उनके सुंदर स्वरूप को हम नयनों के माध्यम से ही अपने हृदय में उतारते हैं, अपने हृदय में ले जाते हैं। भोजन खाते हैं हम, भगवान का प्रसाद। जीवा का काम है कि चबाए गए भोजन को अंदर ले जाना। वैसे हमारे और आपके शरीर में वाणी, जीवा, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 5 कर्म इंद्री हैं और 5 ज्ञान इंद्री हैं। कितनी हो गई? 10 हो गई। वैसे 9 हैं, वैसे 9 हैं। आँख है, कान है, गुदा है, हाथ हैं, पैर हैं। इस प्रकार से संख्या तो 10 की गिनी जाती है कि 5 कर्म इंद्री हैं और 5 ज्ञान इंद्री हैं, पर संख्या इनकी हमारे शरीर में 9 है। इसलिए 9 दरवाजे कहे गए हैं। ये हमारे 9 दरवाजे हैं। 2 नासा द्वार हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक मुख है, एक गुदा है। इंद्रियां 10 हैं पर गिनती 9 है।
इसका सार ये है कि वाणी एक ऐसी इंद्रिय है हमारे पास जिसके पास 2 विभाग हैं। जैसे कान, इसे बंद कर दीजिए। जीवा रूपी इंद्रिय के पास 2 विभाग हैं, एक कर्म इंद्रिय का और एक ज्ञान इंद्रिय का। जब ये जीवा बोलती है, बोलने का काम करती है, तो ये कर्म इंद्रिय कहलाती है। लेकिन जब ये जीवा भोजन का स्वाद बताती है, तो उस समय ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। 2 विभाग हैं। कानों के पास सुनना है तो सुनना ही है, बस कर्म ही है। आँखों के पास देखना है, देखने का विभाग है तो देखना ही है, बस बोलना नहीं है या सुनना भी नहीं है। हर इंद्रिय के पास एक एक काम है, लेकिन जीवा एक ऐसी अद्भुत इंद्रिय है जिसके पास 2 विभाग है। जैसे भगवान शंकर जी है ना, ब्रह्मा जी के पास एक विभाग है। कौन सा? क्या करते हैं ब्रह्मा जी? सृष्टि की रचना करते हैं। और भगवान विष्णु जी पालन, सृष्टि का पालन करता। लेकिन भगवान शंकर जी के पास 2 विभाग हैं। कौन कौन से? एक संहार करता, मृत्यु के देवता, और दूसरा प्रलय करता। क्या है वो? प्रलय करता। एक है संहार करता और दूसरा विभाग है प्रलय करता। इनके पास 2 विभाग है। इसलिए देवों के देव कौन है? ये महादेव है। महादेव। जिन्होंने अमृत पिया वो देव कहलाए, पर जिन्होंने जहर पिया वो देवों के देव कहलाए, महादेव कहलाए, महादेव। ऐसे जीवा के पास 2 विभाग हैं। एक स्वाद, जब स्वाद बताती है कि भोजन कैसा है, मीठा है, मधुर है, नमकीन है, खट्टा है, कसैला है, सुस्वादु है, तो ये कौन सी इंद्रिय का काम करती है? ज्ञान इंद्रिय का। किसका? ज्ञान। ज्ञान बताती है हमें कि ये भोजन कैसा है। और जब ये बोलती है तो फिर ये कौन सा कर्म करती है? कर्म इंद्रिय। क्या कहलाती है? कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, इस छोटी सी, देखो हाथ लंबे हैं और 2 हैं, हाथ लंबे हैं और 2 हैं, पैर भी लंबे हैं, आंखें भी 2 हैं, कान भी 2 हैं, पर जीवा एक है, और वो भी इतनी 2-2.5 इंच का टुकड़ा, और वो भी बिना हड्डी का, नम्र, कोमल। परमात्मा ने पूरे शरीर में हड्डी दी, अस्थि दी, इन उंगलियों में भी है ना। ये तभी मुड़ती है और सीधी होती है और खड़ी होती है। पैरों में भी है, पैरों की उंगलियों में भी है, चेहरे में भी है, हड्डी कान में भी है। देखा करो, महसूस किया करो। आँख में भी है, ऊपर और नीचे, हर अंग में हड्डी है।
लेकिन परमात्मा ने वाणी में, जीवा में कोई हड्डी नहीं है, कोमल। परमात्मा ने कहा इससे बोलना, बोलने का काम लेना, पर मधुर बोलना, मीठा बोलना, हितकारी बोलना, जिससे किसी का हित होता हो और सुनने में बुरा भी न लगे। सत्य बोलना, मधुर बोलना, झूठ ना बोलना। इसमें हड्डी नहीं है। कर्कश मत बोलना, कठोर मत बोलना। इससे वाणी के बाण एक बार जब चुभ जाते हैं और उससे जो घाव बनता है वो जीवन भर कभी भरता नहीं है। याद रखो, क्रोध में, आवेश में भी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। क्रोध में, आवेश में, मूड खराब होने पर भी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। क्यों? क्रोध तो थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा, मूड खराब है वो भी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद। लेकिन वाणी से निकले हुए कटु शब्द फिर वापिस नहीं आएंगे, फिर वो वापिस नहीं आते। इसलिए परमात्मा ने वाणी में हड्डी नहीं दी, कठोर होती है ये। जीवा मनुष्य के जन्म के साथ ही आती है और साथ ही जाती है। जितनी आती है उतनी जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, छोटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। साथ आती है और साथ ही जाती है। पर जीवा एक है और मुख में दांत कितने हैं? 28 या 32। 2-3 बाद में निकलते हैं, जिन्हें हम अक्ल दाढ़ कहते हैं। उसके बाद आती हैं और जन्म के बाद आते हैं 9-10 महीने के बाद। और अगर किसी की आयु लंबी है, 50, 60, 70 की है, तो ये खराब होने पर चले भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। आते बाद में हैं और चले पहले जाते हैं। पर जीवा जन्म के साथ आती है और शरीर के साथ ही जाती है। क्यों? क्योंकि जीवा कोमल है, बिना हड्डी के है, नम्र है, और दांत कठोर हैं। दांत कठोर हैं, इसलिए वो बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। इन दांतों के बीच में, कठोर दांतों के बीच में कोमल जीवा निवास करती है। और फिर भी समय आने पर, कभी भोजन खाते समय या बोलते समय, ये कठोर दांत जीवा को काट लेते हैं, खून भी आ जाता है। लेकिन फिर भी वाणी नम्र होने के कारण, मृदु होने के कारण, कोमल होने के कारण दांतों का भला ही चाहती है। अगर भोजन खाते समय कुछ थोड़ा सा अंश अगर दांतों में रह जाता है, तो जीभ कोमल, नम्र, हितकारी
दांतों का भला चाहती है। इसलिए जब तक दांतों में फंसा हुआ तिनका या भोजन का अंश निकल नहीं जाता, तब तक वो दांतों में घूमती रहती है, अगल बगल में चक्कर लगाती रहती है, और तब सांस लेती है जब वो तिनका निकल जाता है। कठोर हैं, काटते हैं, घाव करते हैं, पर फिर भी कोमल जीवा उनका भला चाहती है, क्योंकि वो पड़ोसी हैं। क्यों न वो दांत जीवा के पड़ोसी हैं, एक ही मुख में हैं, अंदर रहते हैं। पड़ोसी का ध्यान रखना पड़ोसी का कर्तव्य होता है, दुख में सुख में। तो शास्त्रों ने जीवा का मिलान प्रमाण संतों से किया, सज्जन लोगों से किया, और कठोर दांतों का प्रमाण दुष्ट व्यक्तियों से किया, दुष्ट व्यक्तियों से, कि दुष्ट व्यक्ति मौका मिलने पर, अवसर मिलने पर, जैसे दांत जीवा को काट लेते हैं, भले ही वो भला चाहती है, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन व्यक्ति को कोई अर्थ ना हो, हमारा भला ना हो रहा हो, हमें कुछ लाभ ना हो, पर फिर भी वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। विभीषण ने हनुमान जी को जब उनका वार्तालाप हुआ, परिचय हुआ, तो विभीषण ने कहा, हनुमान, हे विप्रवर, मैं इस लंका में कैसे रह रहा हूँ, कैसे निवास कर रहा हूँ, जेमि दस नन महु जीभ बिचारे। जैसे कठोर दांतों के बीच में जीवा निवास करती है, बचती रहती है, अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, ऐसे ही मैं लंका के दुष्ट स्वभाव वाले राक्षसों के बीच में, बुराई का समर्थन करने वाले बीच में ऐसे रहता हूँ मैं, जैसे जीवा रहती है, अपना बचाव करती रहती है। मैं कुछ कह नहीं सकता, अच्छी सलाह दे नहीं सकता, क्योंकि दुष्ट सुनने को ही तैयार नहीं है। क्या कहूँ मैं इस प्रकार से रहता हूँ। तो दुष्टों के बीच में जीवा रहती है, कठोर दांतों के बीच में जीवा निवास करती है, पर फिर भी मीठा बोलती है, मीठा बोलती है, मधुर बोलती है। व्यक्ति का वाणी का व्यवहार ही एक ऐसा व्यवहार है जो शत्रु को भी मित्र बना लेता है और मित्र को भी शत्रु बना लेता है, दूसरों को अपना बना लेता है और अपने पराये हो जाते हैं। ये वाणी का व्यवहार ही है। लक्ष्मण जी ने अपने वाणी के तीखे प्रहारों से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ाया और बढ़ाया और तेज किया, लेकिन मेरे राम ने अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्दों से नम्रतापूर्वक उन क्रोध की अग्नि या आवेश में भड़कते हुए परशुराम जी को झुका लिया और मजबूर कर दिया माफ़ी मांगने के लिए। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु मुझे क्षमा करना, क्षमहु क्षमा मंदिर, क्षमा के मंदिर घर आप दोनों भाई
प्रभु राम और आपके अनुज लक्ष्मण। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। ना समझी में, नादानी में मैं नहीं देख पाया कि आप कौन हो, आप कौन हो, मैं नहीं पहचान पाया। इसलिए अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मैंने आपको और आपके भाई को बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि आप तो पार ब्रह्म ईश्वर हो, परमात्मा हो, और ये आपके छोटे भ्राता आपकी तरह ही कोमल है। इसलिए मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। क्षमा एक ऐसा हथियार है कि जिससे बड़े बड़े भी झुक जाते हैं। क्षमा एक ऐसा हथियार है, शस्त्र है कि जिससे बड़े बड़े भी झुक जाते हैं। मेरे राम झुक रहे हैं बार बार, पर भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों से उद्वेगित हो रहे हैं, आवेश में आ रहे हैं, क्योंकि वो अग्नि में घी डालने का काम कर रही है। घी डालने का है छोटे। अब लक्ष्मण जी का भी दोष नहीं है। क्यों? कि वो किसी भी सभा में किसी के सामने अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुकुल मणि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अपमान सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने अयोध्या में ही अपने पूज्य पिता को, राजा दशरथ जी को, भगवान राम के सामने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी, और महारानी कैकेयी को भी बुरा भला कह दिया। लेकिन मेरे राम की नम्रता ने लक्ष्मण जी को सीधा कर लिया, सीधा कर लिया। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण वो हमारे पूज्य माता पिता हैं, वो सम्मान के योग्य हैं, आलोचना के योग्य नहीं, उनकी निंदा नहीं करनी। हम उनके बालक हैं, उनके बच्चे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है पिता की आलोचना करने का। दुनिया में जो होना होता है, जो होना होता है, वो परमात्मा ने कहीं ना कहीं बहुत पहले से रच दिया होता है, वो बन गया होता है पहले से ही। हमें जो वनवास हुआ उसकी योजना बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। इसलिए देवताओं ने चित्रकूट पर पहले से ही हमारे रहने के लिए झोपड़ी बना दी थी, बना दी थी, झोपड़ी बना दी। और इसलिए हमारे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने हमारे पूज्य पिता राजा दशरथ जी को इशारा कर दिया था, शब्दों ही शब्दों में, कि दशरथ, मैं तुम्हारी भावना का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि तुम हर प्रकार से योग्य अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बनाना चाहते हो। मैं समर्थन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ आपकी भावना को। बहुत सुंदर विचार हैं आपके, ऐसा ही होना चाहिए। अपने रहते रहते राजा को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, बना देना चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए। परिवार में भी अपने पिता को अपना उत्तराधिकारी, हमारे बाद इस कार्य को कौन संभालेगा, व्यापार कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा, परिवार को कौन देखेगा, उसका चुनाव पहले से ही कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए।
महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन प्रस्ताव बहुत सुंदर है, भावना बहुत अच्छी है, विचार अच्छे हैं, जल्दी जाओ, बेगी नृप ना करिए, विलंब में न देर, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। जाओ, देर ना करो, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। मन में भावना उठे उसे तुरंत कर दो, तुरंत कर दो, क्योंकि एक घड़ी का भी भरोसा नहीं होता, नहीं होता, तुरंत करो। बेग विलंब न करिए नृप, राजन साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल हो ही जब, सुदिन अच्छा दिन, अपना मुहूर्त, शुभ कर्म अपना मुहूर्त साथ लेके आता है। मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं, मन में उठी किसी की सहायता करनी है, बीमार को दवाई देनी है, किसी को अस्पताल ले जाना है, किसी की आर्थिक सहायता करनी है, मन में भावना उठी तो कर दो, कर दो, क्योंकि शुभ कार्य का कोई मुहूर्त नहीं होता, वो अपने साथ लेके आता है अपना मुहूर्त। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल होई तब, तब में ना उस समय, तब में ना उस समय, समय का नहीं पता, समय का नहीं कुछ पता। सुदिन सुमंगल, उस दिन अच्छा दिन होगा, अच्छी घड़ी होगी जब राम युवराज होना चाहेंगे। सुदिन सुमंगल होई तब जब राम होई युवराज। आप और मैं राम को, ईश्वर को क्या युवराज बनाएंगे? वो तो जब अपनी इच्छा से बनना चाहेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल होई तब जब राम होई युवराज। जाओ, जाओ राजन। महान पुरुषों ने, त्रिकालदर्शी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ जी ने गोल शब्दों में बात कर दी, राजा का समर्थन भी कर दिया, स्वागत भी कर दिया, आदेश भी दे दिया, गोल शब्दों में, स्पष्ट नहीं कहा, स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि राम को राजा दशरथ युवराज नहीं बना सकता। जब ये स्वयं चाहेंगे तब युवराज बनेंगे, तब राजा बनेंगे, इन्हें कोई राजा नहीं बना सकता। राजा दशरथ के प्रस्ताव का समर्थन भी हो गया और ऊपर बैठे हुए देवताओं से जो भय था कि अगर मैंने खुले शब्दों में कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ तुम राम को युवराज पद दे दो, जाओ दे दो, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्हें कहा जब राम होई युवराज, जब राम युवराज बनना चाहेंगे उस दिन सुमंगल भी आ जाएगा, शुभ घड़ी भी आ जाएगी और शुभ दिन भी आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। गोल शब्दों में बात की उन्होंने कि ऊपर देवता बैठे हैं, राम क्यों आए हैं? देव कार्य के लिए आए, राजा बनने के लिए नहीं आए। इसलिए ऊपर से भेजा गया सरस्वती माँ को कि तुम इस राज रस को भंग करो। राजा दशरथ दे देंगे, युवराज बना देंगे, लेकिन तुम जाओ, तुम जाओ। सरस्वती ने कहा राम राजा बने, राम युवराज बने, सबको लाभ है, अच्छा लगेगा, खुशियाँ मिठाइयाँ बटेंगी, भला मैं क्यों, मैं क्यों उसमें बुरी बनूं जाके? देवताओं ने कहा ये हमारा काम है, तुम भी तो हमारे साथ ही हो, तुम भी तो देवी हो, हम सब का काम है ये कि ये राज रस भंग हो, राज के सिर पर मुकुट ना रखा जाए राम के, इसलिए तुम जाओ, इसमें भंग।
इसमें रुकावट पैदा करूं। सरस्वती ने सारी अयोध्या नगरी को देखा कि आखिर मैं निशाना किसको बनाऊं, मैं किसके अंदर प्रवेश करूं कि जो देवताओं ने मेरे जिम्मे कार्य लगाया वो हो जाए। सरस्वती माँ ने पूरी अयोध्या नगरी में किसको चुना? मंथरा को चुना, महारानी कैकेयी की दासी को, जो उसके पीहर से उसके साथ आई थी। महारानी कैकेयी के पूज्य पिताजी जानते थे कि मेरी बच्ची, मेरी कन्या बड़ी भोली है, बड़ी सरल है। और राजा दशरथ की 2 रानी पहले हैं 2 रानी। और भगवान के कौतुक का, लीला का कुछ पता नहीं। मेरी कन्या का विवाह हो और उससे पहले उन दोनों के किसी के पुत्र हो जाए और वो राज्य का अधिकारी हो जाए। मेरी भोली भाली सरल मेरी बच्ची को, मेरी कन्या को, बेटी को कोई ठगे ना वहाँ। इसके लिए उन्होंने चतुर, चालाक, शरीर से अपाहिज मंथरा को रानी कैकेयी के साथ भेजा। वो बहुत चतुर थी, बहुत चतुर। और राजा दशरथ जी से पहले ही कह दिया था महारानी कैकेयी के पूज्य पिता ने, कैकेय नरेश ने, कि राजन आपकी 2 पत्नी पहले हैं, मेरी बच्ची आपकी 3री पत्नी होके जा रही है और मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के भले ही संतान हो जाए, पर मेरी बच्ची के कन्या के जो पुत्र होगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। हो गई थी बात, लेकिन महारानी कैकेयी अपनी 2 पहली बहनें, सौत बहन ही होती है, देरानी जिठानी नहीं होती, क्योंकि एक ही पति की पत्नी होती है, इसलिए बहनें होती हैं। उन अपने दोनों बहनों के प्यार में, सम्मान में इतना खो गई कि पिता के द्वारा लिए गए वचन को भूल गई और राजा से बहुत प्यार करने लगी। और राजा भी छोटी होने के नाते उसे बहुत प्यार करने लगे। और राजा कहीं भी जाते रथ पर सवार होकर तो महारानी कैकेयी उनके साथ जाती। यहाँ तक युद्ध में भी साथ जाती। और एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ इतने वीर और प्रतापी राजा थे और धर्मनिष्ठ राजा थे, सत्यवादी राजा थे, क्योंकि रघुकुल में होने वाले सभी प्रतापी राजा सत्यवादी रहे, सत्यवादी। लेकिन उन सब राजाओं में से राजा हरिश्चंद्र का नाम सबसे ऊपर रहा, सबसे ऊपर, क्योंकि उन्होंने स्वप्न में किया हुआ दान प्रत्यक्ष में करके दिखाया। प्रत्यक्ष में हम स्वप्न को असत्य मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन नहीं, राजा दशरथ ने कहा जो दिया सो दिया, चाहे वो स्वप्न में दिया और चाहे वो जागृत में दिया सो दिया। महान पुरुषों को मांगने पर अपना राज्य दे दिया। पुत्र और पत्नी के साथ राज्य से निकल गए। देखो समय का चक्र, देखिए समय कितना बलवान है कि एक रात पहले राजा हरिश्चंद्र सम्राट है, शहंशाह हैं, बादशाह हैं, और प्रातःकाल होते ही क्या बन गए? वो बादशाह से भिखारी बन गए, याचक बन गए, सिंहासन से उतर गए, पैदल चल रहे हैं, राजसी वस्त्र नहीं है। अपनी धर्म पत्नी को
आखिर उधर तो भरना ही है ना, पेट तो भरना ही है, रहना भी है। और महिला सुरक्षा, सुरक्षा की प्रतीक है, सुंदरता की प्रतीक है, पर्दे की प्रतीक है ये महिला। इसलिए राजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी को तो किसी गृहस्थी के घर रखा, गृहस्थी के। एक बात बताऊं, पहले हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता था कि बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, घर होते थे, उनमें महिला समाज रहता था और पूरे समाज थोड़ा दूरी पर रहता था। मैंने देखा है, हमने भी देखा है राजपूतों के गांव में सन 1970 में परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से सरकारी विभाग में सर्विस मिल गई। और सर्विस मिली गंगों के पास एक गांव में। वहाँ हम अपने पूज्य माता जी के साथ रहने लगे। गांव वालों ने हमें जिस घर में ठहराया हवेली में, वहाँ महिला ही महिला थी, पुरुष नहीं थे, पुरुष बाहर उसमें घेर में सोते थे, अंदर महिलाएं रहती थी। हम उनके साथ पूज्य माता जी के साथ रहने लगे और कम से कम 6 महीने रहे, फरवरी से लेकर के मई तक 5 महीने रहे। हमने वहाँ दिन भर में पुरुषों के दर्शन नहीं किए, खेतों में और अपने घेर में रहते थे और वहाँ महिला रहती थी और फिर भी पर्दे में रहती थी, सिर उनके ढके रहते थे। राजपूतों का गांव था, तबर्रकपुर नाम था उसका, आज भी है, आज भी बड़ा सम्मान मिला वहाँ। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी हवेलियों में होता था कि महिला समाज वहाँ रहता था, पुरुष समाज बाहर रहता था। तो महाराजा हरिश्चंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी को किसी हवेली में किसी सेठ के यहाँ नौकरी पर रखा और बालक रोहिताश उनके साथ रहने लगा। और अपने आप कहाँ गए भला, कहाँ गए? श्री काशी जी, गंगा जी के घाट पर पहरा दिया। कहाँ दिया? कौन सी जगह थी वो? शमशान घाट। शमशान घाट आज भी उस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट। आप श्री काशी जी गए हो तो कई घाट हैं, वैसे दशाश्वमेध घाट है, राजेंद्र प्रसाद घाट है, बहुत बन गए अब तो, लेकिन सबसे प्राचीन घाट है हरिश्चंद्र घाट। उस शमशान घाट पर कभी भी उसकी राख अग्नि शांत नहीं होती, 24 घंटे जलती है, 24 घंटे कोई ना कोई अस्थि वहाँ मुर्दा आता ही रहता है, जलता ही रहता है। वहाँ का इतना बड़ा प्रताप है। वहाँ पर पहरे देने लगे। महारानी कहाँ गई, राजकुमार पुत्र कहाँ गया और स्वयं राजा कहाँ गए? कहाँ गए? सत्यवादी। उसी कुल में उत्पन्न हुए महाराजा दशरथ सत्यवादी राजा, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी तीसरी महारानी कैकेयी, सुंदर भी थी, बहुत प्यारी भी थी, राजा के साथ जाती थी। देवासुर संग्राम में जब गए, एक बार ऐसा हुआ, जाते बहुत बार थे लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और राक्षसों की, दानवों की लड़ाई में युद्ध करते हुए राजा को शक्ति लगी, बाण लगा और राजा मूर्छित हो गए। महारानी कैकेयी ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए रथ का पहिया, उसकी धुरी भी टूट गई और राजा बेहोश। अब महारानी, क्योंकि एक राजकुमारी रही, कुछ ना कुछ तो शस्त्र विद्या आती थी, नीचे उतरी, अपनी 2 उंगली उस धुरी की जगह पर लगाई
और पहिए को दूसरे हाथ से चला करके सुनसान जगह पर ले आई रथ को। पति के मुख पर जल के छींटे मारे, राजा को होश आया। राजा ने कहा मैं यह कैसे आ गया? महारानी ने कहा स्वामी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पतिदेव, आपको मूर्छा आ गई थी, लड़ते लड़ते युद्ध करते करते आप मूर्छित हो गए, पहिए की धुरी टूट गई। मैंने अपनी हाथ की 2 उंगली उसमें दी और पहिए को चलाकर हाथों से यहाँ ले आई। कोई नहीं, आप सुरक्षित हैं, कोई बात नहीं। राजा ने कहा ओह रानी, तुमने आज मेरे प्राण बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एहसान किया है। तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे से कुछ मांगो। महारानी ने कहा आपके प्राण बच गए, धर्म पत्नी को और क्या चाहिए? पत्नी को और क्या चाहिए? पति के प्राण बच गए, मेरा सुहाग बच गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए, आप चाहिए। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। राजा ने कहा अच्छा देखो, प्राण बचाए, युद्ध भूमि से बाहर लाई, 2 उंगली की परवाह नहीं की कि कहीं कट ना जाए, जख्मी ना हो जाए, और मेरे प्राण बचाए। बड़े खुश हुए और कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हो सकता है समय आए जीवन में तो मैं तुम्हारे इन उपकारों का ऋण ज़रूर दूंगा। ये 2 वचन मैं तुम्हें देता हूँ, 2 उंगलियों के बजाय, 2 उंगलियों के बजाय 2 वचन देता हूँ। जब तुम चाहना मांग लेना, जब तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना, मांग लेना। 2 क्यों कहे, 1 भी कह देते, लेकिन 2 उंगली लगाई उसने रथ की धुरी में, इसलिए 2 वचन दिए। 2 वचन देता हूँ, थाती के रूप में मैं रख रहा हूँ। मैं भूल भी जाऊँ तब भी तुम जब चाहो मांग लेना, जब चाहो मांग। उन बातों को कुशलता पूर्वक महलों में रहते हुए महारानी कैकेयी भी भूल गई और राजा दशरथ भी भूल गए। दोनों भूल गए खुशियों में, महलों में रहते हुए। 4 बालक हो गए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। 4 बालक हो गए। खुशियाँ दुगनी हो गई महलों में। बालकों की किलकारियाँ होने लगी, खेल होने लगे। बुढ़ापे शरीर पर जवानी आ गई, जवानी। चौथेपन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। विश्वामित्र जी के सामने राजा दशरथ ने कहा महात्मन, हे मुनि, आप देखते नहीं, मैंने चौथेपन में, बुढ़ापे में 4 पुत्र प्राप्त किए हैं, सारी उम्र चली गई, 4 पुत्र मिले हैं, अब सुख देखने की घड़ियां आई, समय आया है। और आप हो कि 4 में से 2 को मांग रहे हो, और वो भी 2 पुत्र ऐसे जो एक मेरे प्राणों का आधार है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन, उसे मांग रहे हो। अगर वो दे दूंगा तो मानो दशरथ अपने प्राण दे देगा, प्राण दे देगा। मांग रहे हो, कुछ और मांगो ना। वहां यज्ञ कर रहे हो, कहीं और कर लो जाके, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जगह छोड़ दो, जगह मैं दे दूंगा। मांगो भूमि, धेनु, गौएं मांग लो, आपके आश्रम की सुख संपत्ति के लिए गौएं मांग लो। गौओं के सींगों को सोने से मड़वा दूंगा, आप प्रसन्नता पूर्वक रह रहना। आश्रम की जगह भी दे दूंगा, गौएं भी दे दूंगा, धन भी दे दूंगा उनके लालन पालन के लिए, आपके रहने के लिए। मांगो भूमि, धेनु, धन, कोशा, सर्वस आज देहु सहरोषा। ये चाहिए खुशी, प्रसन्नता पूर्वक मैं देने को तैयार हूँ, आप ले जाओ।
जितना चाहो ले जाओ, मेरे राज्य में से जितनी भूमि चाहो ले जाओ, ले जाओ। जो सो रखे हो उन्हें उठा देना। आपके आसपास बगल में देखिए, किसी की गर्दन लुढ़क गई हो तो उसे उठा दे। जय श्री राम। भागते रहो, सावधान रहो। यहाँ सावधान नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? नोट गिनते समय तो नींद नहीं आती है, कपड़ा नापते समय तो नहीं आती, तराजू पर सामान तोलते समय तो नहीं आती है, यहाँ आके नींद आ जाती है। भला जहाँ जीवन बनना है यहाँ आँखें खोल के बैठा करो, चेहरे को मंच की ओर रखा करो, झूठी मस्ती में आंखें बंद ना किया करो। सावधान, मन को अपने पास लाओ, शरीर को तान करके बैठो ताकि नींद ना आए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, पैरों की चौकड़ी लगा कर बैठिए, शरीर को सीधा करके बैठिए, मन को अपने पास लाइए, चित्त को एकाग्र करके बैठिए, सावधान होकर बैठ के सुनो। ये चर्चा ही ऐसी है, इसमें प्रेम होता है, आनंद होता है, इसमें चर्चा ही ऐसी है। इसलिए भगवान राम ने भी कहा था, माँ को आज हमारे दर्शन हो गए, शबरी को ये गदगद हो रही है, पुलकित हो रही है, प्रसन्न हो रही है, जन्मों की प्यास बुझ गई है ऐसी, कहीं ये सो ना जाए, मस्ती में सो ना जाए। मेरे राम ने कहा, माँ नवधा भगति कहो मैं तो ही पाही, पर सावधान सावधान हो जा। बहुत अमृत चर्चा भक्ति की मैं व्याख्या कर रहा हूँ तेरे सामने माँ। तू भक्ति का स्वरूप है, पर दुनिया वालों के लिए सुना रहा हूँ, दुनिया वालों के लिए। सावधान सुन, सुनो। कहाँ से? कहाँ से सुनो? हैं? कानों से सुनो। कहाँ से सुनो? कानों से। सुनने का दरवाजा है ये, सुनिए, कानों से सुनिए और धरू, धारण करो। कहाँ? कहाँ धारण करो? मन में धारण करो, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। इसलिए सावधान सुन धरु मन माही। अब हमारा भी दोष है, दोष आपका ही नहीं है, क्योंकि केवल कथा कथा कहते जाओ तो ये नीरस हो जाता है, नीरसता हो जाती है ना। हमारे आदरणीय भैया जी, भगत जी या और कोई भी प्यारा भगवान का, कभी बीच में कभी जयकारा लगा देते थे तो महाराज जी कहते ये सोए हुओं को उठाने की कला है। जो सो जाते हैं वो जाग जाते हैं, जो सो जाते हैं वो इसमें जयकारा लगने से जाग जाते हैं, जाग जाते हैं। एक आदमी ने रोज़ कथा में सोने वाले को टोक दिया, ये तो कितना अभागा है, तो कथा में आ जाता है फिर तो आके सो जाता है। कम से कम कुछ सुन लिया कर, सुन लिया कर। रोज़ महापुरुष कहते हैं कि उसे उठा दो, उसे उठा दो। उस व्यक्ति ने कहा, तू तो बेवकूफ़ है, तू मूर्ख है, मेरा सोना कितना पुण्यदायी है, कितना भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि तुम इतनी जनता बैठती हो, श्री महाराज जी या बोलने वाले वक्ता कभी तुम्हारा नाम लेते हैं? मेरा नाम लेते हैं। वह जिसका नाम महापुरुष ले ले, हैं, जिसके ऊपर महापुरुष दृष्टि डाल दे, वो कितना भाग्यशाली, वो कितना पुण्यवान है। उन्होंने कहा मैं भाग्यशाली हूँ, तुम सुनते हो, तुम नहीं हो, मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरा नाम लेते हैं सदगुरुदेव, तुम्हारा नाम नहीं लेते। तुम भले देखते रहो, सुनते रहो, लेकिन मैं पुण्यवान हूँ। जिनका नाम उनसे श्री मुख से निकल गया वो तो अपने आप भाग्यशाली हो, पुण्यवान हो। इसलिए कथा में आकर के कभी सोना नहीं चाहिए। घर में हम हरकत करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, काम करते इसलिए नींद नहीं आती, लेकिन यह शांत वातावरण है, आपका ही क्या दोष है। और ऊपर पंखे चल रहे हैं, और मेरे भगवान ने कृपा करके 2 दिन से मौसम थोड़ा और अच्छा कर दिया,
थोड़ा और अच्छा कर दिया, पर वो सोने के लिए नहीं, वो यहाँ आने के लिए है। यहाँ आने के लिए भी आओ, मौसम ठीक हो गया है, लू कम हो गई है, आओ यहाँ। मैंने शीतलता 2 बूंदे बरसा दी अमृत की। धन्यवाद मेरे परमात्मा का, धन्यवाद। बहुत सुंदर वातावरण। महर्षि विश्वामित्र जी ने जब भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा तो राजा होने के नाते उन्होंने कहा मेरे राज्य में से जितनी भूमि चाहो ले लो, जितनी गौवें ले जाना चाहो ले लो, जितना धन ले जाना चाहो ले लो, वहाँ आश्रम बना लो, गौवें रख लो और अपना लालन पालन करो, आनंद से रहो। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है, जहाँ राक्षस आपका यज्ञ विध्वंस करते हैं। जाओ मत वहाँ। सुन रहे हैं महर्षि विश्वामित्र, सुन रहे हैं। उन्हें पता है कि ये राम और लक्ष्मण कौन है। ज्ञान और वैराग के प्रतीक हैं। ज्ञान और वैराग। राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं और लक्ष्मण जी वैराग के प्रतीक हैं। सकल गुण ऐना, ज्ञान वैराग सकल गुण ऐना। ऐसे ज्ञान वैराग और गुणों के भंडार राम और लक्ष्मण और उनके 2 छोटे भाई, मैं उनके जाकर दर्शन करूँगा। उनकी भावना है ये। और आज दशरथ देने को मना कर रहे हैं तो वो अंदर से तो खुश हैं, अंदर से खुश हैं, बाहर से थोड़ी सी नाराज़गी है कि राजा मेरा कहना नहीं मान रहा। मैं मांग रहा हूँ, दे नहीं रहा, और मांग भी कहाँ, यज्ञ की रक्षा के लिए। अंदर से खुश हैं कि जितना प्यार मैं करता हूँ राम जी से, जितनी भावना लेकर के मैं आया हूँ, उतना प्यार उनके पूज्य पिता भी करते हैं, इसलिए देना नहीं चाहते। राजा दशरथ ने कहा मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस आज देव सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मैं देव निमिख एक माही। महात्मा जी, मुनिवर, ऊपर वाली चीज़ें आप ले जा सकते हो, खुली छूट। उसके बाद आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं चलूँगा, मैं स्वयं जाने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। मेरे प्राणों से अधिक मुझे और कुछ प्यारा नहीं, आपको पता है, सबको पता, लेकिन वो भी मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन आपने 2 पुत्र मांगे, राम और लक्ष्मण। इनको छोड़कर, राम को छोड़कर, अगर आप उन तीनों में से 2 मांगोगे तो मैं दे दूंगा। अब विश्वामित्र जी को तो चाहिए राम, वो राम की जगह भरत और शत्रुघ्न का क्या करें? उनके मन में तो बसे वो, छवि उनकी बसी है। और राजा दशरथ बार बार कह रहे उनके आगे, ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो, पर वो लेने को तैयार नहीं। सत्संग के माध्यम से ये प्रसंग सुनने का अर्थ ये है कि हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? राम। क्या होना चाहिए? राम। क्योंकि लोक और परलोक में जीवन का कल्याण यदि होगा तो उनकी कृपा से होगा, उनकी कृपा से होगा। राजा दशरथ ने कहा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मैं देव निमिख एक माही। एक क्षण के अंदर सब कुछ दे दूंगा, पर सब सुत प्रिय। सुनो, 4 पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन इन 4 में राम मेरा एक ऐसा पुत्र है कि जिसको देते बनता ही नहीं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बन ही गोसाई। अब वह विश्वामित्र जी ने कहा कि अब बिल्कुल मना हो गई है,
साफ इनकार कि राम को तो मैं दे ही नहीं सकता और मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं मुझे। अब विश्वामित्र जी ने राजा की तरफ देखना बंद करके महर्षि वशिष्ठ की ओर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आप शास्त्रों के ज्ञाता पढ़ते हो, सुनते भी हो कि महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र जी की पूर्व में आपस में कुछ अनबन। आज से पहले महर्षि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ कभी नहीं आए, पर अचानक आए। राजा भी देखकर हैरान हो गए। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और मूक भाषा में कहा, देखो वशिष्ठ, आज तुम्हारी और हमारी शत्रुता समाप्त हो सकती है यदि आप अपने शिष्य को समझाओ तो। अपने शिष्य को, किसको? राजा दशरथ को। आप उनके कुल गुरु हो, आप उन्हें समझाओ तो हमारी और आपकी शत्रुता खत्म, समाप्त, हम एक। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। विश्वामित्र जी की मूक भाषा को सुना, समझा, क्योंकि दोनों महापुरुष हैं, दोनों ज्ञानी हैं और दोनों ब्रह्म ऋषि हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए एक ने मूक भाषा में बात की और दूसरे ने समझी इशारों में। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। राजा का संदेह दूर करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो। आज मैं तुम्हारी तरफ से नहीं, मैं विश्वामित्र की तरफ से बोलूँगा। आपने 4 पुत्र पाए, विचार करो, देखो किसकी कृपा से पाए? महान पुरुषों की कृपा से पाए और यज्ञ के माध्यम से पाए। और कितने पाए? 4 पाए। कितने? 4। आज एक महापुरुष मांगने आया है तुम्हारे से और यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आया है, और 4 नहीं, 4 में से 2 मांगने आया है। राजन, 4 लेते समय तुम्हें संकोच नहीं, 2 देते समय तुम संकोच कर रहे हो। देने पड़ेंगे, महापुरुष को देने पड़ेंगे। महापुरुषों के आशीर्वाद से मिले हैं, यज्ञ करवाया है महापुरुषों ने, महर्षि वशिष्ठ ने, मैंने और श्रृंगी ऋषि ने, और यज्ञ से ही मिले हैं, यज्ञ की कृपा से मिले हैं। और आज यज्ञ की रक्षा करने का समय है और एक महापुरुष आया है, 4 में से 2 मांग रहा है। देने में संकोच, पाने में संकोच नहीं। देखो, तुम्हें देने पड़ेंगे, यज्ञ की रक्षा करनी है, और देने में है। इनका तो यश है और तुम्हारी भलाई है, इनका यश है और तुम्हारी भलाई है कि राजा दशरथ ने यज्ञ की भलाई के लिए अपने 2 पुत्रों को दे दिया। तुम्हारा यश फैल जाएगा, सब जगह तुम्हारी बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी, और इनका आगे चल कर के कल्याण होगा, भलाई होगी। कितने ले गए थे विश्वामित्र? कितने लौटाए? कितने? 8 लौटाए। कितने? कौन कौन? 4 पुत्र और 4 पुत्रवध में। देने में नुकसान नहीं होता। देना अर्थ लेना, देना अर्थ लेना। किसान अगर धरती में बीज ना बोए तो धरती भी उसे 1 के 100 करके कभी ना दे। देना ही लेना है, देना ही
लेना है। जितना देंगे उससे पता नहीं कई गुना होकर के मिलेगा। 4 पुत्र वधुएं आई, साथ में दान दहेज आया, चारों ओर जय जयकार हो रहा है। घर भर गया खजाने से, सामान से, इतना दहेज दिया, सोने से, हीरे से, ज्वारात से, मणियों से। राजा हैरान हो गए कि मेरा संबंध, मेरा रिश्ता विदेहराज ज्ञानी राजा जनक के साथ कैसे जुड़ गया, कैसे जुड़ गया। महर्षि वशिष्ठ ने बताया, मैं बताता हूँ कैसे जुड़ गया। उन्होंने कहा कि जिमि सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पे जाहि सुहाए। जैसे समुद्र बुलाता नहीं नदियों को, नदियाँ अपना नाम और रूप मिटाने के लिए समुद्र में जाके गिर जाती हैं। समुद्र को पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से जल बहुत है। लेकिन फिर भी नदियाँ अपने आप को सागर बनाने के लिए सागर में जाके विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही सुख और संपत्ति को धर्मशील व्यक्ति बुलाता नहीं, धर्मपरायण व्यक्ति बुलाता नहीं, पर सुख और संपत्ति अपने नाम को बड़ा करने के लिए उसके घर में चली जाती है। बिना बुलाए चली जाती हैं, वो बुलाता नहीं है। पर उपकारी व्यक्ति, संत प्रवृत्ति का व्यक्ति, धर्मशील व्यक्ति जितना दान करता है, उसके घर में उससे 4 गुना संपत्ति अपने आप आ जाती है। करके देख लो। हम तो दबाए रखते हैं। ओहो, हाथ में पसीना आ गया। ओहो, तुम रो रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते मेरे पास से, तुम यहीं रहो, फिर उसे जेल में डाल लो। हम तो देना नहीं, निकले हुए को भी देना नहीं चाहते, निकले हुए को भी। हमने पहले दिन ये कहा कि कोई खाली हाथ नहीं आएगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये सब लाएंगे, जितनी जिसकी समर्थ है। पर आप लोग तो देखते ही नहीं हैं। आप उठाने लगते हो, उठाते हो, मुट्ठी में रखते हो, पकड़े पसीना आ जाता है। तुम सोचने लगे हो ये दुखी हो रहा है, ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहता, उसे फिर जेब में डाल लेते हो। निकले हुए को दोबारा ना डाला करो, उसके साथ एक और मिला के दिया करो। और आपके पास पता नहीं किसी माध्यम से 4 आ जाएंगे, 2 दोगे तो 4 आ जाएंगे। करके तो देखो। हमारी भावनाएं इतनी संकीर्ण हैं, इतनी छोटी भावनाएं हैं, हम डरते हैं देते हुए कि पता नहीं 100 में से 10 देती तो 90 रह जाएंगे, फिर इन्हें 100 कौन बनाएगा। पता नहीं क्यों सोचते हैं ऐसा। आपकी चीज़ आपके लिए बन रही है, आपने बनानी है। आप नहीं दोगे तो सब तो बना ही देगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो राजा दशरथ ने 2 दिए और 8 आए वापस घर। 4 गुना वापस आए उसके घर। साक्षात हमारे पास जीता जागता प्रमाण है हमारे पास। पर फिर भी हम उस बात को नीचे उतरने ही नहीं देते। जो सुना यहीं रह जाए दीवारों के साथ, हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, सुन करके सावधान सुन और धरो मन माही। अपने मन में उतारा करो, तब जीवन बनेगा, तब कल्याण होगा। देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। देना ही लेना है। अगर समुद्र जल ना दे, बादल ना बने तो वर्षा ना हो। और वो जल भी फिर कहाँ जाता है? नदी और नाले के रूप में फिर कहाँ चला जाता है? फिर समुद्र में चला जाता है। समुद्र को अपने पास थोड़े रखता है, नदियाँ भी अपने पास नहीं रखती। कोई चीज़ जहाँ अपनी नहीं है और ना बनी है अपने लिए, इस्तेमाल के लिए बनी है, सदुपयोग के लिए बनी है, उतनी करो जितनी हमें चाहिए, उससे अधिक ना करें। यही सत्संग का लाभ है। धन्यवाद।